जैसा कुछ भी नहीं है। सीधी सीधी बात यह है कि कितना दौर बदल चुका है। आज से 6-7 साल पहले यूट्यूब शुरू किया था, थंबनेल के नाम पे कुछ नहीं होता था, नंबर सिस्टम की भी गलत स्पेलिंग होती थी, टाइटल में होता था व्हाट इज नंबर सिस्टम, और सेशन लगाते थे, रात के 3 बजे भी क्लास होती थी तो बच्चा आ जाता था। आज यूट्यूब कंटेंट ओवरलोडेड है, इतना कंटेंट है कि आप देख नहीं सकते। कोई कैमरे का झमेला नहीं था, मोबाइल जैसा भी है लगा लिया, ट्राइपॉड नहीं है तो टेसू पे लगा लिया, लाइट शादी वाली खरीद ली और फिर भी लाइव चल रहा है बच्चे को सीखने की चाहत। आज उतनी चाहत बच्चे के अंदर भी नहीं बची, उसको सब कुछ फिट चाहिए, उसको चाहिए मास्टर गोरा दिखना चाहिए, लाइटें पूरी पड़नी चाहिए मास्टर के ऊपर, उसको डिजिटल बोर्ड चाहिए। पहले तो हाथ से लिख के कुछ बता देते थे, बच्चा वाह वाह करता था, आज डिजिटल बोर्ड पे कितना भी अच्छा लिख दो फिर भी कराता है, नहीं समझ में आया दोबारा बता दो। दौर भी बदला है, टीचर के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी। अगर विद्यार्थी ये सोच रहा है कि आज से 6-7 साल पहले सिर्फ सिलेबस पढ़ लेते थे और सिलेक्शन हो जाता था, तो वो अब दौर भी नहीं रह गया। आप लाख पढ़ लीजिए सिलेबस, 1 नहीं 2 नहीं 3 टीचर से खत्म कर लीजिए सिलेबस, और उसके बावजूद आप मुझे 100% स्कोर ला के दिखाइए, मैथ्स रीजनिंग नहीं ला पाए। प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल है, नए कॉन्सेप्ट्स का बहुत बड़ा रोल है, कंसेप्चुअल ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स जो आप पहले नहीं लगाते थे, ऐसी ट्रिक जो किसी सवाल को 2 मिनट 3 मिनट खाती थी, उन सवालों को आज 30-30 सेकंड में हमने खत्म किया है अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक्स। लेकिन अब अल्ट्रा कैल्सी का भी वो वक्त आ गया कि थोड़ा सा पुराना हो गया वापस, तो अब जरूरत है अल्ट्रा कैल्सी मैथ्स मेथड्स की। मैंने पिछले 2-2.5 महीने में बहुत कुछ नई चीजें ऐसी सोची जानी, जो अगर आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा मजा आ गया यार, ये सवाल पेपर के अंदर सबसे ज्यादा परेशान करते थे और हर बार आते। मैं बात कर रहा हूं ऐसे सवालों की जो 2024, 25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 ऐसा कोई सीजीएल नहीं है, ऐसा कोई रेलवे का एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछे गए। उन सब मुश्किल सवालों का, उन सब मुश्किल सॉल्यूशन को आसान बनाने का वक्त आ गया, जो हम आज की क्लास में बनाए। आप देखेंगे अभी मेरे जाने के बाद कि किस तरीके से हम सवालों को इन चुटकियों में खत्म करेंगे, मजा ना आए हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए भाई साहब, ये सवाल पेपर में पूछा गया है और ऑप्शन देखिए कि कितनी दूर दूर है, कितनी दूर दूर ऑप्शन है, कितनी दूर दूर है। ये कह रहा है कि 18% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 18% की दर से। मैं कह रहा हूं 1.5 वर्ष में, अगर मैं सीआई की भी बात करूं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो आपका 18 27 के हिसाब से, लगभग 27% के हिसाब से ब्याज होगा। अब आप ही बताओ कि 27% थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 10,000 का मैं कर रहा हूं तब तो कम बैठ रहा थोड़ा सा, और 10,000 से बड़ा तो कोई और ऑप्शन है भी नहीं, तो मैं कैसे लगा सकता हूं एज का करेक्ट आंसर। मैंने नहीं सोचा, मुझे पता ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है कि मैं 18 करूंगा प्लस 9 करूंगा, 18 का 9 1.62 28.62 ब्याज आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं करना। मैंने देखा यार ये लगभग 27-28% ब्याज आएगा, वो 10,000 का ही हो सकता है। ऑप्शन इतने दूर दूर है, ऐसा तो है 9,999 है, यही तो अप्रोक्सीमेशन है। तो हम मिल रहे हैं फ्राइडे की रात 9 बजे इसी उत्साह और आपको भी पूरी एनर्जी के साथ। एक बात और, कॉपी पेन मत लाना, मौखिक करना सिखाएंगे।